हर हर महादेव। राम राम सभी को। एक बार एक सिद्ध और महान संत समुद्र तट पर टहल रहे थे। समुद्र के तट पर एक बच्चे को रोते हुए देखकर पास आकर प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर पूछने लगे, बेटा आप क्यों रो रहे हो? तब वो बालक कहने लगा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है मैं उसमें समुद्र भरना चाहता हूँ, पर ये मेरे प्याले में समाता ही नहीं। ये बात सुन के संत आश्चर्य में चले गए और रोने लगे। बच्चा कहने लगा, आप भी मेरी तरह क्यों रोने लगे? पर आपका प्याला कहाँ है? संत ने जवाब दिया, बालक आप छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। आज आपको देखकर पता चला कि समुद्र प्याले में नहीं समा सकता। ये बोल सुन के बच्चे ने प्याले को जोर से समुद्र में फेंक दिया और बोला, सागर अगर मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो इसमें समा सकता है। संत बच्चे के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, बेटा कितनी महान बात कही आपने, जो बड़े से बड़े ज्ञानी भी नहीं बता सकते। तभी तो कहते हैं बच्चों के मुख में सरस्वती का वास होता है। हे परमात्मा, आपका ज्ञान सरोवर तो मुझ में नहीं समा सकता, पर मैं तो आप में समा सकता हूँ। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब भगवान किसी को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि सांसारिक कोई वस्तु हो तो वह मैं शीघ्रता से दे देता हूँ, परंतु अपनी भक्ति में जल्दी प्रदान नहीं करता, क्योंकि जिसको मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ उसके मैं अधीन हो जाता हूँ और उसका दास बनकर मुझे रहना पड़ता है। भगवान कहते हैं, भगत मेरे मुकुट मणि। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो गुरु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती है और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर भगवान का भजन और नाम सिमरन करने वाले को दो लाभ होंगे। पहला भगवत धाम की प्राप्ति होगी और दूसरा 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। राम राम सभी को। धन्यवाद आप सभी का।